हेलो ट्रेडर्स। यहाँ पर हम निफ्टी का डिस्कस करें तो आज के दिन मार्केट ने साइडवेज तरीके से यहाँ पे ट्रेड किया हुआ है। और अगर लास्ट मोमेंटम मार्केट में सेलिंग के बाद हमें मार्केट में जो क्लोजिंग देखने को मिल रहा है वो 23,917 मतलब कि साइकोलॉजिकल लेवल 24,000 के जस्ट नीचे यहाँ पे क्लोजिंग किया हुआ है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी मार्केट किसी एक साइकोलॉजिकल लेवल के पास आता है बहुत दिनों के बाद या उसके लेवल के आसपास वहाँ पे ट्रेड करता है तो मार्केट का जो मोमेंटम रहता है, जो मूड रहता है, बिल्कुल अलग तरीके का यहाँ पे रहता है। आप खुद देखो कि जब से मार्केट इस लेवल पे यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आया हुआ है 24,000 लेवल पे, तो इसके ऊपर ना जा पा रहा है और ना ही इसके नीचे जा पा रहा है। एक जो साइकोलॉजिकल लेवल होता है वो क्या है कि प्राइस को एक मैग्नेट की तरह अपने पास ही खींचते रहता है। एक चीज आप यहाँ पर देखो, जब मैं जस्ट सिंपली यहाँ पे 24,000 लेवल को, एग्जैक्ट 24,000 लेवल को मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, सॉरी इसको मैं डिलीट करके एग्जैक्ट एक चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा और सेटिंग जगह एग्जैक्ट 24,000 जो लेवल है हम उसको यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और जैसे ही हमने यहाँ पर इंटर किया इसके बाद आप देखो, जब जब प्राइस इसके पास आया हुआ है, चार्ट को इस तरीके से हम कर रहे हैं, फिर आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। प्रीवियसली अगर डेटा का अगर डिस्कस करें तो यहाँ पर प्राइस इसके पास जब जब आया है, यहाँ पर ये आया है तो मोमेंटम हमें अच्छा खासा देखने को मिला, अपसाइड का आया, फिर खींचा अपने तरफ। मतलब कि इस लेवल के पास जब जब मार्केट आया हुआ है तो ये बिल्कुल अलग तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। और ये तो पिछला डेटा है, ठीक है, पिछले मई, ये अप्रैल का है, अप्रैल, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं जून का डिस्कस करूँ तो मार्केट एग्जैक्ट इसके आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। ना ही ये ऊपर जा पा रहा है और ना ही ये नीचे जा पा रहा है। मुश्किल से मतलब 300 पॉइंट के अंदर ही यहाँ पर ये ट्रेड कर रहा है, जैसा मैंने आपको जून नेक्स्ट वीक वाली वीडियो में बताया हुआ था। तो किस तरीके से हम यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं? अब देखो, यहाँ पर ट्रेड प्लान करने का और किस तरीके से हमें एंट्री ये सब करना है वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और मार्केट किस तरीके से यहाँ पे परफॉर्म कर सकता है अगले दिन के लिए। एक तो कल 1 जुलाई है, मार्केट अब नेक्स्ट मंथ की तैयारी में यहाँ पे लगा हुआ है। अभी फिलहाल मार्केट में जो सिचुएशन बना हुआ है बिल्कुल साइडवेज का सिचुएशन बना हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि मार्केट में जो अगर देखा जाए तो मोमेंटम हमें अपसाइड को मोमेंटम के बाद मार्केट यहाँ पे साइडवेज तरीके से ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे सिर्फ दो ही चीज़ हो सकता है कि ये ब्रेक करके और ये कंटिन्यू करे ट्रेंड को, या ये ब्रेक करके डाउन साइड चेंज ऑफ करेक्टर करके एक नया ट्रेंड का फॉर्मेशन करे। ये दो में से एक यहाँ पे कर सकता है। अब देखो, एंट्री जो है कि मार्केट के लिए यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो लेवल निकल के आ रहा है डाउन साइड के लिए, एक सपोर्ट जो कि इस कैंडल के लो से इस कैंडल के लो तक का हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। अक्सर मैं सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी यहाँ पर जोन को ही देता हूँ, और मैं 24,000 लेवल को यहाँ पे डिलीट करके, ठीक है, यहाँ पे डिलीट करने के बाद अब देखो अपसाइड के लिए जो लेवल हमारे लिए निकल के आ रहा है, अपसाइड के लिए यहाँ से लेकर, ठीक है, ये लेवल आप एक बार इन दोनों जोन को यहाँ पर देख लो। और जोन का अगर डिस्कस करें तो यहाँ पर जोन निकल के आ रहा है 23,999 से लेकर यहाँ पर हमारे लिए 23,980 का, और यहीं पे अपसाइड का डिस्कस करें तो 23,852 से लेकर, ठीक, 23,829 का जो जोन है ये हमारे लिए यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस रहेगा। और डेस्टिनी की अगर डिस्कस करें तो डेस्टिनी हमारे लिए जो प्राइस के बिल्कुल पास में लेवल रहता है, ये हमारे लिए एक डेस्टिनी का वर्क करता है, जो कि 24,121 का जो लेवल है ये हमारे लिए एक डेस्टिनी का यहाँ पे वर्क करेगा अपसाइड के लिए। और वहीं पर अगर हम डिस्कस करें कि डाउन साइड के डेस्टिनी के लिए, और ऐसा क्यों यही हमारे लिए डेस्टिनी है, रीज़न ये है कि प्राइस के जो बिल्कुल पास में रहता है हम इसको सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रायोरिटी देते हैं। और डाउन साइड का जो डेस्टिनी है वो 23,781 का जो लेवल है ये हमारे लिए डाउन साइड का डेस्टिनी रहेगा। जहाँ पे प्राइस ट्रेड कर रहा है, ठीक है, वहाँ से हम लेके प्राइस रेंज टूल का यूज करते हैं। अप साइड के लिए देखते हैं कि डेस्टिनी सबसे पास में कौन सा है, अप साइड है या डाउन साइड का है। तो अप साइड के लिए 203 पॉइंट है, और डाउन साइड के लिए हमारे लिए कितने पॉइंट का है, यहाँ पर 131, 132, मतलब चांसेस सबसे ज़्यादा है कि मार्केट डाउन साइड डेस्टिनी को यहाँ पे टच कर सकता है। और एक तो मार्केट यहाँ पे ओवरऑल डाउन ट्रेंड, हमें प्राइमरी ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो एंट्री देखो, हम एंट्री अक्सर जब भी प्लान करें डाउन ट्रेंड में, जो पुल बैक होता है इस पर हम यहाँ पे एंट्री प्लान करते हैं, ठीक है। अब पुल बैक कैसे हम आइडेंटिफाई करें? पुल बैक आपको बताती है एक कैंडल, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से स्टार्टिंग हुई मार्केट की सेलिंग, पुल बैक, फिर सेलिंग, पुल बैक। अब पुल बैक पे क्या है, स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल, फिर डाउन साइड, फिर पुल बैक मार्केट लिया, ठीक है। यहाँ से सेलिंग, ये तो मार्केट का ओपनिंग था।
मार्केट मोमेंटम, फिर पुल बैक लिया, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल, लो कटा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एसएल और क्या कि टारगेट अच्छा खासा हमें यहाँ पे देखना। अब इसके बाद फिर से मार्केट में जो हमें सेलिंग प्रेशर, ठीक है, अब इस तरीके से जब इस लेवल मार्केट आएगा तो हमारे लिए सेलिंग रहेगा और यहाँ से एक स्मॉल टारगेट के लिए हम यहाँ से बाइंग का सिग्नल देख सकते हैं। और अगर ये इसको ब्रेक करता है तो हमारे डेस्टिनी यहाँ तक रहेगा, हम यहाँ तक टारगेट बुक करेंगे। और जैसे अगर इसको ब्रेक करे टेस्टिंग करा तो हमारे लिए जो डेस्टिनी रहेगा अपसाइड के लिए 24,121 का जो लेवल है ये हमारे लिए अपसाइड का यहाँ पर डेस्टिनी रहेगा। चलिए इसके बाद डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी का। अब बैंक निफ्टी में अब देखो यहाँ पर एग्जैक्ट मार्केट में 0 पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे ओपनिंग का अगर डिस्कस करें तो मार्केट ने एग्जैक्ट 0.5 लेवल्स ने हमें रिजेक्शन देखने को मिला, जो कि मैंने आपको प्रीवियसली एक वीडियो में यहाँ पर फिब लगाकर मैंने आपको दिखाया हुआ था। मार्केट ने एग्जैक्ट यहीं का रेजिस्टेंस लिया और यहीं से हमें सेलिंग देखने को मिला। अब हम चलिए डिस्कस करते हैं कि कल किस तरीके से हम बैंक निफ्टी में यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। फिलहाल तो बैंक निफ्टी एक रेंज में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है और ये साइकोलॉजिकल लेवल से यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिला था हमें 58,000 लेवल से, और यहाँ से सेलिंग हमें देखने को मिल रहा है और जो कि प्राइमरी ट्रेंड हमें यहाँ पे ओवरऑल डाउन ट्रेंड का देखने को मिल रहा है। और एक मार्केट एक ट्रेंड लाइन में हमें यहाँ पे एक चैनल में जाते हुए हमें देखने को मिल रहा है। और वहीं पर अगर मैं ट्रेंड लाइन यहाँ पर लगाकर आपको दिखाऊं तो फिर आपको समझ में आएगा कि मार्केट एक चैनल में यहाँ पर मूव कर रहा है। अब यहाँ पर आप देखो इस तरीके से मार्केट में जो मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है, मार्केट में मोमेंटम हमें एक चैनल में देखने को मिल रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो हम एंट्री कैसे करेंगे? अब जैसे ही इस चैनल का ब्रेकआउट होता है या रिटेस्टिंग करता है, अब देखो हमारे लिए अपसाइड के लिए यहाँ पर 2 लेवल निकल के आएंगे, ठीक है। अब लेवल्स की अगर डिस्कस करें तो अपसाइड के लिए, अब देखो चैनल की अगर हम डिस्कस करें, जैसे इसका ब्रेकआउट अपसाइड के होता है, और डाउन साइड के लिए अगर हम डिस्कस करें तो डाउन साइड में मार्केट का जो लो है, लो से लेकर हम यहाँ तक इस तरीके से कनेक्टेड करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अगर इसके बीच में जब तक मार्केट ट्रेड कर रहा था तब तो हमारे लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। और जैसे ही किसी भी एक लेवल का ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है, जैसे अपसाइड का ब्रेकआउट डेस्टिनी हमारे लिए डे हाई रहेगा, और यहीं पे अगर डाउन साइड ब्रेकडाउन करता है तो हमारे डेस्टिनी यहाँ तक जो ये जो कैंडल का रेंज का लो है यहाँ तक हमारे लिए डाउन साइड का डेस्टिनी रहेगा। डाउन साइड का जो डेस्टिनी की अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पर 57,074 का, और अप साइड में डेस्टिनी का डिस्कस करें तो यहाँ पर 57,997 का हमारे लिए डेस्टिनी रहेगा। अब देखो यहाँ पर मार्केट में अगर फ्लैट ओपनिंग कल के दिन होता है तब तो बहुत ही अच्छा बात रहेगा, और जैसे जिस भी साइड ये ब्रेक करता है उस साइड हमारी एंट्री हो जाएगी। अगर इसने डाउन साइड ब्रेक किया तो डाउन साइड का एंट्री, बट कंडीशन यहाँ पर क्या है कि अगर ये डाउन साइड ब्रेक करता है तो इसके लिए 2 लेवल यहाँ पे रहेगा, और ये अप साइड में बिल्कुल पास में यहाँ पे चैनल का ट्रेंड लाइन है, तो ये अगर दोनों को अगर ब्रेक करता है और टेस्टिंग कर देता है तो ये सोने पे सुहागा। और जैसे ही अगर ब्रेक करता है प्रीवियस स्विंग को, और टारगेट हमारा यहाँ तक रहेगा और अच्छा खासा मोमेंटम हमें अपसाइड का देखने को मिल सकता है। और रेजिस्टेंस का डिस्कस करें तो अगर जैसे इस डेस्टिनी का मार्केट ब्रेकआउट करता है तो अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है और जैसे उस रेंज का फॉर्मेशन जो होता है उसका ब्रेकआउट आता है तो हम यहाँ पे बैठ सकते हैं अपसाइड के लिए, और फिर हमारे जो डेस्टिनी रहेगा यहाँ पर 58,250 का एक न्यू डेस्टिनी यहाँ पे बन जाएगा हमारे लिए। और वहीं पे अगर यहाँ से अगर सेलिंग सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है और डेस्टिनी का जैसे ब्रेकडाउन डाउन साइड के लिए होता है तो हम डाउन साइड के लिए यहाँ पे बैठ जाएंगे, और जो हमारे लिए टारगेट रहेगा वो यहाँ तक रहेगा 57,790 तक का हमारे लिए यहाँ पर टारगेट रहेगा। तो सो ट्रेडर्स कल के दिन 1 जुलाई को आप लोग इस तरीके से आप निफ्टी और बैंक निफ्टी इन दोनों इंडिसेस में यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हो।